नेक्स्ट एसएलओ है हमारा बच्चों 7.4.5, जिसमें हमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ के टाइन्स और ए नाइन्स टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करना है। मींस कि के टाइन्स और ए नाइन्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसे आइंस की मूवमेंट होती है। सबसे पहले देखते हैं, इस फिगर में आप लोग कंसिडर करें, ठीक है, MX हमारे पास एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है, और हमने क्या किया है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास जिनको डिप किया है इस सोल्यूशन के अंदर। एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास एनोड है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें MX इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को हमने क्या किया है, डाल दिया है। जब हमारे पास देखें जब एनोड जो है, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस फिगर के अंदर हमें दिखाया गया है कि जो हमारे पास एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आउटर सर्किट के। इस आउटर सर्किट के थ्रू इन इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया ना, इस आउटर सर्किट के थ्रू एनोड से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और सोल्यूशन के अंदर जो के टाइन्स होंगे, ठीक है, वो के टाइन्स किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। के टाइन्स मींस पॉजिटिव आइंस, M देखें पॉजिटिव आइन है, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जब के टाइन्स मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो ए नाइन्स नेगेटिव आइंस होंगे, X नेगेटिव आइन है, वो मूव कर रहा है एनोड की तरफ, ठीक है। ए नाइन्स मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, के टाइन्स मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि ए नाइन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जो कि एनोड पॉजिटिव है। एम जो है प्लस चार्ज है, के टाइन है, वो कैथोड की तरफ जाएगा नेगेटिव की तरफ। एनोड जो होगा, एनोड के ऊपर जो ए नाइन्स होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे, लॉस करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड के ऊपर जो के टाइन्स होंगे वो रिड्यूस होंगे और गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसके रिजल्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन में एक साथ होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे पास एक साथ होता है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन जो होगी वो हमारे पास इस एनोड के ऊपर होगी, और जो रिडक्शन होगा हमारे पास वो किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर होगा। अब देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हमें दिखाया है, एनोड के ऊपर क्या हो रहे हैं, जो नेगेटिव आयंस है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहे हैं, ठीक है। लॉस करने के रिजल्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मींस कि सिंपली इलेक्ट्रॉन भी हमें दिखाएं, और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों जब हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो एसएलओ है उसको भी इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इसी कंटेनर के अंदर या इसी वेसल के अंदर एक सोल्यूशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि एसएलओ में हमें बताया है सोल्यूशन दैट 7.4.6 में सोल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन गिवन सोल्यूशन विथ रेफरेंस टू द डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू आयंस, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन को हम लेते हैं या जो सोल्यूशन है वो हमारे पास डिसोसिएट होता है, तो उनके आयंस हमारे पास सोल्यूशन के अंदर कैसे मतलब डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन कंसिडर करते हैं। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव आयन मूव करेगा कैथोड की तरफ, क्लोरीन नेगेटिव आयन है वो मूव करेगा एनोड की तरफ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसके रिजल्ट में क्या होगा, वैसे ही होगा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले MX सोल्यूशन के लिए डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसका सोल्यूशन बनाया है, सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया है, सेम इसी तरह सोल्यूशन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में जब सोडियम और क्लोराइड डिसोसिएट होंगे, ठीक है, तो सोडियम एक अलग पॉजिटिव आयन बनेगा। M आप लोग सोडियम को कंसीडर करें, X आप लोग क्लोरीन को कंसीडर करें, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या करेगा हमारे पास, जो सोडियम होगा पॉजिटिव वाला, जिसको हम के टाइन कहेंगे, वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, और जो A9 होगा नेगेटिव आयन क्लोरीन का, वो मूव करेगा हमारा एनोड की तरफ,
ठीक है। और जो आयंस की जो मूवमेंट होगी सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स की तरफ इस वे में होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होगी। तो ये हमने कैसे डिस्कस किया कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो वो आयंस में किसी सोल्यूशन के अंदर कैसे क्या होता है, कैसे डिसोसिएट होता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट कैसे होगी। जब आयंस की मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, हमारे पास कंडक्ट हो जाएगी। तो ये पूरे हमारे मतलब ये जो दो एसएलओज थे जिसमें हमने आयंस की मूवमेंट, केटाइन और एनाइन की मूवमेंट, और सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी जब कोई सब्सटेंस क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा, इन दोनों एसएलओज को हमने क्या किया, वन बाय वन इसमें डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। पढ़िएगा और आप लोग मुझे नोट्स की फॉर्म में नोट्स बना के भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।